भैरवी नैना देवी के साथ आज जब मैं भीमेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग पहुंचा तब सुबह के लगभग 11 बजने वाले थे। पिछले कुछ दिन इस दिव्य कामाख्या क्षेत्र ने एक साधक के रूप में मुझे बहुत कुछ दिया है। मन काफी शांत व ऊर्जा से हमेशा भरा रहता है। एक अनजाने खुशी ने घेर रखा है। यह सब देवी कामाख्या की कृपा के कारण ही है। मेरी इस खुशी के पीछे मेरे गुरुदेव व भैरवी नैना देवी का हाथ भी है। भैरवी नैना देवी को गुरुदेव पागल बाबा ने मेरे पास भेजकर जो कृपा किया है वह मैं बता भी नहीं सकता। कुछ तो मुझे मिला है जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ। अगर आपको भी कभी कोई दिव्य शक्ति मिलेगी तो आप उसे अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही मैं भी महसूस कर रहा था। इन शक्तियों के प्रयोग से मानो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मन इतना शांत है कि कोई अगर 1000 गाली भी देकर चला जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई क्रोध नहीं है, घमंड नहीं है, भोग लोभ नहीं है। मन व दिमाग केवल किसी दिव्य शक्ति की भक्ति व चरणों में खो गया है। शायद छोटा मोटा साधु मैं अब बन गया हूँ। आज जब भैरवी नैना देवी आई तो न जाने क्यों उन्हें देख मेरे आंसू निकल आए। इस दिव्य शक्ति को महसूस कराने के लिए मेरे खुशी के आंसू उनका धन्यवाद कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुझे एक जगह और पूजा करके एक हवन करना चाहिए। उस स्थान का नाम भीमेश्वर धाम है, जो कि यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर श्री भीमा शंकर महादेव ज्योतिर्लिंग है। उन्होंने बताया कि उस जगह को देवी महामाया, कामाख्या व महादेव के मिलने का स्थान भी कहते हैं। अगले दिन भैरवी नैना देवी के बताए गए सभी हवन करने की सामग्री को मैंने खरीद लिया। वैसे भैरवी नैना देवी से मैंने दिन के वक्त एक बार ही मिला है। जिस दिन कन्या पूजन किया था उस दिन वो सुबह मुझसे मिली, वरना शाम या शाम के बाद ही मुझसे मिलती थी। आज भैरवी नैना देवी सुबह ही आ गई। एक कार को बुक करके उनके साथ मैं भीमेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग पहुंच गया। यह ज्योतिर्लिंग डाकनी पर्वत पर है और यहाँ केवल शाम तक ही रुक सकते हैं। जंगल से घिरे इस जगह पर जंगली जीव व बाघ के आने की संभावना है, इसलिए शाम के बाद यहाँ जाना मना है। वहां पहुंचने के बाद मैंने और भैरवी नैना देवी ने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाया। यहाँ कोई भी मंदिर नहीं है। यहाँ ज्योतिर्लिंग के आसपास एक छोटे से झरने का बहाव हमेशा शिवलिंग के ऊपर से गुजरता रहता है। यहाँ प्रकृति बहुत ही शांत व सुंदर है। जंगल और भक्ति यहाँ मिलजुल कर अपना संबंध बनाए हुए हैं। बाबा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन व पूजा करने के बाद भैरवी नैना देवी के साथ वहीं एक जगह मैं भी बैठ गया। कुछ ही मिनटों बाद भैरवी नैना देवी आंख बंद कर न जाने क्या जप करती रही और मैं आसपास प्रकृति की सुंदरता को देखता रहा। यहाँ वैसे भक्तगण ज्यादा नहीं आते। इस वक्त यहाँ 20-25 ही लोग ज्यादा से ज्यादा दिख रहे हैं। यह स्थान तंत्र साधना के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है, पर यहाँ रात में रुकना मना है। जिस कार से यहाँ आया था उसका ड्राइवर भी बता रहा था कि यहाँ अक्सर बारिश के मौसम में व रात को कभी कभी बाघ दिख जाती है। कुछ देर बाद भैरवी नैना देवी ने अपनी आंखें खोली और मुझे एक जगह पर इशारा करके कहा कि मुझे वहीं पर हवन कुंड बनाना है। उनके कहते ही मैं भी आसपास से मिट्टी को वह इकट्ठा करके कुछ ही देर में एक छोटा सा हवन कुंड बना दिया। दोपहर के बाद हम हवन करने बैठ गए। भैरवी नैना देवी ने जिस प्रकार के मंत्र पढ़े उन्हें दोहराते हुए मैंने भी जलती लकड़ियों में घी डालकर हवन किया। यह हवन मेरे लिए ही था ताकि मैं अपनी शक्तियों को संभाल के रख सकूं। भैरवी नैना देवी के मंत्रों को सुनकर जितना मुझे समझ आया कि यह हवन देवी काली और भगवान शिव शंकर को समर्पित था। हवन समाप्त होने के बाद मैंने समय देखा तो दोपहर के 2:30 बजने वाले थे। इस वक्त तो आसपास केवल 4-5 लोग ही यहाँ दर्शन के लिए आए हुए थे। इतनी सुनसान जगह पर कोई भी जंगली जानवर जैसे बाघ आकर लोगों पर हमला कर भी सकते थे। उस दिन शाम लगभग 4 बजे तक भीमेश्वर धाम में रहने के बाद मैं और भैरवी नैना देवी चले आए। इसी तरह भैरवी नैना देवी ने मुझे कई और दिव्य जगह की दर्शन के लिए लेकर गई, जो कि कामाख्या के आसपास ही था।